हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आज आप सभी के लिए है कि इस बार सीटेट की परीक्षा ऑफलाइन कराई जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमिनस, केरोसिन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयले का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? आपके विकल्प हैं पुरी, मुंबई, गोवा, पोरबंदर। सही विकल्प है विकल्प ए, पुरी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? आपके विकल्प हैं अवधारणाओं की शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। अगला प्रश्न है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियां और अभ्यास। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किया? आपके विकल्प हैं रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रोनाल्ड रॉस ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? आपके विकल्प हैं मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोडियम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के एक नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। आपके विकल्प हैं बोध करना, सृजन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बोध करना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बलयों में मुड़ा। आपके विकल्प हैं अंकुशकृमि, सर्प, केंचुआ, घोंघा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सर्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से भिन्न है? आपके विकल्प हैं संरक्षण, वनोन्मूलन, मलुस्थलीकरण, अपरदन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, संरक्षण। अगला प्रश्न है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। आपके विकल्प हैं 10 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, 8 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। सीएनजी का कैलोरी मान ऊष्मीय मान डीजल के कैलोरी मान या ऊष्मीय मान से अधिक है। केरोसिन का कैलोरी मान ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। कोयले का कैलोरी मान ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी ऊष्मीय मान से अधिक है। बायोगैस का कैलोरी मान ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान या ऊष्मीय मान से अधिक है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। कक्षा कक्ष
संस्कृत के प्रति निष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, बच्चे के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, बच्चे के प्रति निष्ठ। अगला प्रश्न है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल और समान दाब, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी का एक टुकड़ा, चीनी का घोल, नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे? आपके विकल्प हैं ए 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1 और 3, 2 और 4। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, 1 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा या सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है, आपके विकल्प हैं, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को हर समय व्यस्त रखना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन। जैवमंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय बना रहता है? 1/15 सेकेंड, 1/25 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1/2 सेकेंड। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 1/15 सेकेंड। अगला प्रश्न है, मैं अपना एक कान स्टील के रेल की पटरी पर रखता हूं। ए, मैं आने वाले ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूं। बी, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। सी, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। तीनों कथनों में से यह पहचानिए कि उनमें से कौन से प्रेक्षण है और कौन से निष्कर्ष हैं। बी प्रेक्षण है तथा ए और बी निष्कर्ष है। ए प्रेक्षण है तथा ए और बी निष्कर्ष है। सी प्रेक्षण है तथा ए और बी निष्कर्ष है। ए और बी परीक्षण है और सी निष्कर्ष है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, ए प्रेक्षण है तथा ए और बी निष्कर्ष है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है कि हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? आपके विकल्प हैं, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पना को चुनौती दी जाए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि यद्यपि पृथ्वी गेंद की भांति गोल है
परंतु यह तस्तरी या प्लेट की भांति वृत्ताकार प्रतीत होती है। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसे आदर दिया जाना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1। अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है: सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रकरण से सुमेलन करता है? आपके विकल्प हैं समझ, सर्जना, विश्लेषण, स्मरण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सर्जना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी या रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। भैंस, गाय, हिरण। बिल्ली, भैंस, हिरण। भैंस, गाय, कुत्ता। गाय, हिरण, कुत्ता। सही विकल्प है विकल्प ए, भैंस, गाय, हिरण। अगला प्रश्न है, मानवों के जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। आपके विकल्प हैं युग्मनज, युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण। युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। युग्मक बनना, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण। युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण, युग्मनज। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। रिया एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। आपके विकल्प हैं 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 6 मीटर। रेणु दर्पण की ओर 2 मीटर चलती है, इसलिए 2 दूनी 4, 4 मीटर घट के ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 6 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत के चालक हैं? ए सिरका, बी शर्करा का विलयन, सी लवण का विलयन, डी आसुत जल। सही आपके विकल्प हैं ए, सी और डी, बी और सी, ए और सी और डी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, ए और सी, सिरका, लवण का विलयन विद्युत के चालक हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं प्रेक्षण, निष्कर्ष निकालना और मापन। प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण। प्रेक्षण, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना। प्रेक्षण और मापन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है, भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षकों के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद है। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चों की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि वह वस्तु का भार नहीं वरन उस घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। अगला प्रश्न है, आपके पास 2 परख नलियों ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि परख नली बी में फिनाल पतलीन का
जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परखनलियों में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। आपके विकल्प हैं ए और बी दोनों ही लाल दिखाई देंगे। ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। ए पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा। ए पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, ए पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट, तुलसी, शैवाल, अमरवेल, छत्रक, शैवाल, पालक, टमाटर, केला, शैवाल, अमरवेल, केला, आम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, शैवाल, पालक, टमाटर, केला। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।